जय सिया राम, श्री सीताराम। आप सभी हरि भक्तों का मैं अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज की हमारी चर्चा है कि क्या इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति हो सकती है? क्या इस घोर कलिकाल में भगवान के चरणों की प्राप्ति हो सकती है? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि कलिकाल में भगवान के चरणों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह सर्वथा अन्यथा बात है कि भगवान के चरणों की प्राप्ति कलयुग में नहीं हो सकती, बल्कि कलयुग में तो सबसे सरल साधन है भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए। भगवान के चरण जो है आपको प्राप्त इस कलयुग में एक मात्र केवल सरल उपाय से ही भगवान के आपको दर्शन हो जाएंगे। हमारे यहाँ 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तीनों युगों में बड़ी बड़ी तपस्या, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, तप जप आदि करने पड़ते हैं, तब भी भगवान के दर्शन हमको और आपको नहीं हो सकते। लेकिन कलयुग में तो बहुत ही सुंदर गुण था, इसीलिए राजा परीक्षित ने छोड़ दिया। जब माता भक्ति देवर्षि नारद से यह प्रश्न करती है कि हे नारद जी, कलयुग को इस धरती पर परीक्षित जी ने क्यों छोड़ दिया, उसका वध क्यों नहीं कर दिया, तो नारद जी कहते हैं, कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो शुचि विकले प्रवत्ते तो कलो सर्व सार पुत्र गतो महान करुणा परेण हरिणाय धर्मा कथमीक्ष्यते इमं मे संशयं छिन्दे तत्त्वजता मुखे तस्मयम्। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि जिस समय परीक्षित के सामने कलयुग आया है और परीक्षित ने कलयुग को मारने के लिए अपनी तलवार निकाली, परीक्षित के सामने जो है कलयुग नतमस्तक हो गया और कहा आप मुझे मत मारिए। तो परीक्षित ने कहा कि ऐसा क्या गुण है तुम्हारे अंदर कि जो मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हें इस पृथ्वी पर रहने दूं। तो कलयुग कहता है दोष तो मेरे अंदर बहुत है, लेकिन एक ही गुण है। तो परीक्षित ने पूछा क्या गुण है? तो एक मानस जी में चौपाई आती है, बाबा श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में यही एक गुण है कि जो बड़े बड़े साधन द्वापर, त्रेता और सतयुग में करना पड़ता है, तब भी भगवान के चरणों की प्राप्ति नहीं हो पाती। कलयुग में इस कलिकाल में केवल एक साधन क्या है? सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए, मुख में हो राम नाम साधु सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जही विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि इस कलयुग में सबसे सरल साधन है भजन, और भजन के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इस कलयुग में जहां उन 3 युगों में जप तप कर्म आदि होम यज्ञ आदि करना पड़ता था, तब भी भगवान प्रसन्न नहीं होते थे, उसके मुकाबले उसके सामने यह इतना सरल साधन है कि केवल भजन के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। निर्मल मन होना चाहिए भगवान के लिए, और कुछ नहीं। साधन क्या है? भजन करे और केवल निर्मल मन रहे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो श्री रघुनाथ जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए, उनके चरणों में आश्रित हो जाइए,
तब आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। इस कलयुग में तो बहुत ही सुलभ साधन है भगवान के चरणों को प्राप्त करने का। और इसी युग में, इसी कलिकाल में श्री नामदेव जी महाराज ने भगवान का दर्शन किया, श्री तुकाराम जी महाराज जी ने भगवान का दर्शन किया, श्री मीराबाई ने इसी ही जन्म में भगवान का दर्शन किया, करमेती बाई, कर्मा बाई, जितने भी संत हैं, जन्मेजय श्री जमनेदो जी, सबको इस कलयुग में भगवान के दर्शन हुए हैं। सब भक्त थे, गृहस्थ भक्त थे। इसलिए कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कलिकाल में भगवान के चरणों की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, उसका एक साधन है। कैसे प्राप्ति होगी? किसी संत के चरणों में जाएं, किसी भक्त के चरणों में जाएं और सत्संग का माध्यम ले। क्योंकि कहा गया है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। कि भगवान कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं लिख रहे हैं कि भगवान कहते हैं, यदि आप संत के चरण में चले जा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो संगत जब आपको मिल जाएगी साधु की, तो उनके साथ रहने पे आधी घड़ी में ही, आधी घड़ी मतलब एक घड़ी में 24 मिनट होता है, और उसका आधी करेंगे तो 12 मिनट, और 12 में आधी में भी पुनियाद, मतलब 12 में भी आधी करेंगे तो 6 बचेगा। 6 मिनट केवल आप संतों के संग रहिए, आपको भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं भक्तों का दास भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं संतन को दास संत मेरे मुकुटमणि। भगवान जब श्री सुदामा जी आगे आगे चलते हैं, भगवान पीछे पीछे चलते हैं। क्यों? क्योंकि संत के चरणों की रज मेरे मस्तक पर चढ़ जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। तो कलयुग में बहुत ही बड़ा साधन है भगवान को प्राप्त करने का, और सबसे सरल साधन है कि आप भजन कीर्तन कीजिए, भगवान के नाम का गुणगान कीजिए, भगवान को केवल प्रेम से निहार लीजिए, भगवान की भाव से पूजा कर लीजिए। क्योंकि भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार है। तो इस भाव से बेड़ा पार करने वाले श्री रघुनाथ जी के चरण हैं। श्री रघुनाथ जी के चरणों की प्राप्ति है, श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों की प्राप्ति है, श्री शंकर जी भगवान श्री महादेव के चरणों की प्राप्ति हमको और आपको मिल सकती है केवल और केवल भजन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। कहीं भी कोई सत्संग हो रहा हो, कथा हो रही हो, या कुछ नहीं सुंदरकांड का पाठ ही हो रहा हो, तो आप सब भाव पूर्वक वहां पर जावें और सम्मिलित होवें, भगवान के भजन का आनंद लें, भगवान के कीर्तन का आनंद लें, भगवान के भाव का आनंद लें। उस भाव में आप भगवान का दर्शन करें, उस गाने वाले के अंदर आप भगवान का दर्शन करें, तब ही आपको भगवान के चरणों की प्राप्ति हो सकती है। आज का हमारा विषय बस इतना ही है कि भगवान के चरणों की प्राप्ति कैसे हो, क्या साधन करना चाहिए। तो यह सुलभ साधन है कि भगवान के चरणों की प्राप्ति हमको और आपको हो सकती है। जय सिया राम, श्री सीताराम।